का व्यक्तित्व उसके आत्मविश्वास की ही झलक होता है। संत श्री आशाराम जी बापू अपने साधकों की लौकिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक व व्यवसायिक उन्नति के लिए समय समय पर कुछ गूढ़ बातें बताते रहते हैं। जैसे कि यहाँ बापूजी ने अपने साधकों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 16 मुख्य बातें बताई हैं। अच्छे काम करने से आदमी अच्छा नहीं होता है, बुराई छोड़ने से आदमी अच्छा हो जाता है। बुराई रहित हो गए तो समाज के लिए भी हित उपयोगी, अपने लिए भी उपयोगी, ईश्वर के लिए भी उपयोगी। सेवा समाज के लिए, त्याग अपने लिए और प्रेम प्रभु के लिए, शांति और सच्चे जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो शरीर दिख रहा है या बाहर के पद है, ये कच्चा जीवन है। सच्चा जीवन वो है कि सब कुछ चला जाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं गया, ऐसे जीवन का अनुभव हो जाए, वो सच्चा जीवन है। और सब कुछ मिलने के बाद भी लगे कि ये कुछ नहीं मिला, ये तो छूटने वाला है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। काहे को जरा जरा बात में डरना, दब्बू होना, घबराना? किस बात की घबराहट? शरीर सदा रहा नहीं, भगवान ने भी रखा नहीं, तो हम कैसे रख सकते? और आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान ने हमारा आत्मा बनाया नहीं। जो हमारा आत्मा है वही भगवान का आत्मा भी है। फिर डर किस बात का? काहे को सुकड़ना? ओम 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 ओम। अपना पूर्ण विकास करने के लिए ये 16 बातें समझ लें। पूर्ण विकास यूं होगा चुटकी से। एक तो अपना आत्मबल विकसित करने के लिए ऐसा जप करें, मनोबल, आत्मबल विकसित हो। दूसरा, कोई भी निर्णय ले यहाँ ध्यान करके और एक बार संकल्प करे, कोई भी छोटे मोटे काम का उसमें लगा रहे, दृढ़ संकल्प। तीसरा सद्गुण है निर्भयता। भय आए तो झाड़ के फेंक दे, सफलता की ये कुंजी है। चौथा बात है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इसका ज्ञान पाले। ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन मुझे पता है। आंख को पता नहीं मैं आंख हूं, तो ये खेत को पता नहीं मैं खेत हूं, लेकिन किसान को पता है खेत है। ऐसे ही शरीर रूपी खेत के द्वारा हम कर्म करते हैं और फिर उसके बीज बोते, कर्म का फल मिलते हैं। तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, शरीर को और कर्मों को जानने वाले। तो हम चेतन हैं, प्रकृति परिवर्तित है और हम एक रस है। बचपन परिवर्तित हो गया, हम उसको जानने वाले वही के वही। गरीबी चली गई, अमीरी चली गई, सुख चला गया, दुख चला गया, लेकिन हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ऐसा दृढ़ विचार करने से, ऐसा ज्ञान का आश्रय लेने से आप निर्भय और निशंक होने लगेंगे। पांचवा गुण है नित्य योग, अर्थात आप भगवान में थोड़ा शांत होइए। और भगवान नित्य है, आत्मा नित्य है, शरीर मरने के बाद भी मेरा आत्मा रहता है। तो नित्य योग की स्मृति, नित्य योग की आकांक्षा। छठा है सत्य स्वरूप ईश्वर का चिंतन। सातवां सद्गुण है श्रद्धा। सत्शास्त्र में, भगवान में, गुरु में श्रद्धा, यह आपके आत्म विकास का बहुमूल्य खजाना है। आठवां है ईश्वर में विश्वास। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, भले हमें अभी इस समय बुरा लगता है। विघ्न, बाधा और मुसीबत और कठिनाइयां आती है तो विष की, लेकिन भीतर अमृत संजोए हुए होती है। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, समझ लेना ये हमारी भलाई के लिए आई। आंधी तूफान आया है, अरे फिर शुद्ध वातावरण लाएगा। नौवां है सदाचरण। कपट, वचन देके मुकर जाना, झूठ, कपट, चुगली आदि दुराचरण से अपने को बचाना, आत्म विकास करेगा। 10वां साधन है संयम। पति पत्नी के व्यवहार में संयम, खाने पीने में थोड़ा संयम, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल का विकास होगा। अहिंसा, वाणी के द्वारा किसी को ज्यादा चोट न पहुंचाए, शरीर के द्वारा जीव जंतुओं की हत्या, हिंसा ना हो, मन बुद्धि के द्वारा। 12वां है अपने स्वभाव में दया रखें।
अपने से बड़े श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति आदर भाव से संगति करें, अपने से छोटों के प्रति उदारता और दया रखें, और जो निपट निराले हैं उनसे उपेक्षा करें। ये कार्य कुशलता में आपको आगे ले जाएगा। 13वां सद्गुण है आपके जीवन में परोपकार होना चाहिए, सेवा का सद्गुण होना चाहिए। स्वार्थ रहित भलाई के काम किसी के हो जाए तो उसमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इससे आपका आत्मसंतोष, आत्मबल का विकास होता है। 14वीं बात है कि अपने जीवन में तपस्या को लाइए, कठिनाई सहकर कर्तव्य कर्म, भजन और धर्म कर्म आदि में लगना चाहिए। और 15वां सद्गुण है कि कहीं भी कुछ बात हुई तो आप न्याय का पक्ष लीजिए, सत्य का पक्ष लीजिए। ये अपना है वो पराया है तो अपने वाले के तरफ ज्यादा झुकाव, पराये वाले के तरफ क्रूरता करके आप अपनी आत्मशक्ति का गला मत घोंटिए। अपने वाले के प्रति न्याय और दूसरे के प्रति उदारता। और 16वां सद्गुण है कि सबसे प्रेम से पेश आई, मधुर स्वभाव से पेश आई। ये आत्म उन्नति के लौकिक उन्नति आदि, दैविक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, सभी उन्नति के ये 16 सद्गुण कुंजी है।